नमस्कार। आज बात करते हैं ट्रेडिंग के सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स में से एक की, डोजी कैंडल। क्या ये सच में एक ट्रेड सिग्नल है या फिर बस जुआ खेलने का एक और बहाना? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। सीधी और थोड़ी कड़वी बात है ना? पर ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर कोई सिर्फ एक डोजी देखकर ट्रेड में कूद रहा है तो वो ट्रेडिंग की स्किल नहीं, अपनी किस्मत आजमा रहा है। वो असल में गैम्बलिंग कर रहा है। तो हमारा पहला सवाल यही है, डोजी क्या ये एक सिग्नल है या फिर गैम्बलिंग? चलिए ट्रेडिंग की इस सबसे गलत समझी जाने वाली कैंडल की असलियत को जरा खोल कर देखते हैं। तो देखो, यहां पर जो डिलेमा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है ट्रेडिंग की किताबें जो हमें सिखाती हैं कि डोजी का मतलब या तो ट्रेंड पलटने वाला है या फिर जारी रहने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ है मार्केट की असलियत, और असलियत कहती है कि डोजी का एक ही मतलब है, रुको, बस इंतजार करो। तो अगर इसका मतलब सिर्फ इंतजार करना है तो फिर डोजी का असली मतलब है क्या? मतलब मार्केट हमें बताने की क्या कोशिश कर रहा है? अगले सेक्शन में हम यही समझेंगे। एकदम सिंपल भाषा में समझें तो डोजी मार्केट का वो पल है जहां बायर्स और सेलर्स के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई और कोई नहीं जीता। मैच ड्रॉ हो गया। जहां से मार्केट खुला था लगभग वहीं आकर बंद हो गया। ये मार्केट में कंफ्यूजन का एक ठहराव का साइन है। और यहीं पर सबसे बड़ा लॉजिकल सवाल आता है। सोचिए, अगर लड़ाई में कोई जीता ही नहीं, न बायर्स जीते न सेलर्स, तो फिर कोई अपना पैसा किसी एक टीम पर क्यों लगाएगा? है ना? ये तो बस एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो गया। इस लॉजिक को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। जहां कोई क्लैरिटी नहीं है वहां जीतने की कोई प्रोबेबिलिटी भी नहीं होती। ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी का खेल है, अंदाजे का नहीं। और डोजी हमें कोई साफ प्रोबेबिलिटी नहीं देती। और यहीं पे सारा खेल खत्म हो जाता है। बिना प्रोबेबिलिटी के ट्रेडिंग करना वो ट्रेडिंग नहीं, वो तो सिर्फ तुक्का मारना है, और तुक्का मारना ही तो गैम्बलिंग है। यही सबसे बड़ा तर्क है डोजी पर ट्रेड न लेने का। चलिए अब थोड़ा और प्रैक्टिकल होते हैं और समझते हैं डोजी के जाल को। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स इस एक कॉमन पैटर्न की गलतफहमी में अपना पैसा गंवा देते हैं। अब देखिए, डोजी को देखने के दो नजरिए हैं। एक है गलत, जो कि एक जाल है, और दूसरा है सही तरीका, जो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। गलत तरीका क्या है? डोजी कहीं बीच में बन रही है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है और लोग ट्रेड ले लेते हैं। अगली कैंडल कहीं भी जा सकती है। रिजल्ट? दोनों तरफ के स्टॉप लॉस उड़ गए। अब सही तरीका क्या है? डोजी को एक जानकारी की तरह देखो। जब वो किसी जरूरी लेवल पर बने, जब लगे कि ट्रेंड अब थक चुका है, तब डोजी एक अलर्ट है, ट्रेड सिग्नल नहीं। ये कह रहा है रुको, देखो, कुछ होने वाला है, कंफर्मेशन का इंतजार करो। और पता है इस जाल में लोग फंसते क्यों हैं? इसी सोच की वजह से। स्टॉप लॉस से एकदम छोटा सा और उम्मीदें आसमान जितनी बड़ी। ट्रेडर्स डोजी पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर बड़े जैकपॉट की उम्मीद करते हैं और मार्केट आराम से दोनों तरफ के स्टॉप लॉस लेकर चला जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि डोजी एकदम बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं स्मार्ट डोजी रूल बुक की। मतलब डोजी को एक ट्रैप की तरह नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। देखो, ये एक सिंपल सी 4 पॉइंट चेकलिस्ट है। इसको हमेशा ध्यान में रखना है। पहला, लोकेशन। क्या डोजी किसी साफ सुथरे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बन रही है? दूसरा, कॉन्टेक्स्ट। क्या जो ट्रेंड चल रहा है वो थका हुआ लग रहा है? तीसरा, कंफर्मेशन। क्या डोजी के बाद वाली कैंडल एक मजबूत डायरेक्शन बता रही है? और चौथा, सबसे जरूरी, एंट्री। एंट्री हमेशा कंफर्मेशन कैंडल के बाद लेनी है, कभी भी सीधे डोजी कैंडल पर नहीं। और ये बात गांठ बांध लेनी है। अगर ये 4 शर्तें पूरी नहीं होती तो डोरी कहीं भी बने, वो एक सीधा साधा सिग्नल है कि कुछ नहीं करना है। वो एक नो ट्रेड जोन है, बस। तो ठीक है, इस पूरी बातचीत का फाइनल टेक अवे क्या है? वो एक कौन सी सोच है जो हमेशा याद रखनी चाहिए? अगर कोई डोजी पर ट्रेड लेता है और नुकसान हो जाता है तो मार्केट को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। जिम्मेदारी ट्रेडर के अपने डिसिप्लिन और समझ की है। याद रखिए, डोजी एक सवाल है, जवाब नहीं। और एक समझदार ट्रेडर और एक गैम्बलर में यही फर्क होता है कि वो सवाल पर दांव नहीं लगाता, वो जवाब का इंतजार करता है।